एवरीवन वेलकम है आपका आज की इस वीडियो में। देखिए रिलायंस के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। तो रिलायंस कंपनीज है जो हर एक सेक्टर में ही आगे है। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर रिलायंस म्यूचुअल फंड के बारे में। परंतु जो है रिलायंस म्यूचुअल फंड एएमसी है जो निप्पॉन इंडिया जो कि जापान कंपनी है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, वेल्थ क्रिएटिंग कंपनी है, तो उन्होंने बाय कर लिया था अभी कुछ टाइम पहले ही। तो उसी फंड का रिव्यू आपको मैं दूंगा आज। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि कैसा है आपके निवेश के लिए। तो अगर आप उससे पहले मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो लॉन्च डेट है जो फंड की बाबूजी 16 सितंबर 2010 को फंड लॉन्च हुआ था। फंड मैनेजर जी हैं जो मिस्टर समीर रच जी हैं। रिस्कोमीटर मॉडरेटली हाई है। तो एंट्री लोड जो नील एग्जिट लोड फॉर यूनिट्स मोर देन 10%, द एग्जिट लोड इज़ 1% फॉर 12 मंथ्स। तो देखिए अगर आप 10% से ज़्यादा की यूनिट्स रिडीम करते हैं एक साल में तो आपको जो है 1% का टैक्स लगेगा। अगर आप 10% से कम की यूनिट्स रिडीम करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, और एक साल के बाद आप अपनी पूरी पैसे रिडीम कर सकते हैं तो भी आपको कोई प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। एक्सपेंस रेशियो है जो फंड की 1.15% की है। और टैक्स है जो रिटर्न्स आर टैक्स एट 15% इफ़ यू रिडीम बिफोर 1 ईयर। आफ्टर देन यू विल रिक्वायर्ड टू पे LTCG टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। देखिए अगर आप एक साल के पहले रिडीम करते हैं तो आपको 15% का टैक्स लगेगा, चाहे आपके कितने भी रिटर्न्स हो। और उसके बाद आपको 1 लाख अगर आपकी रिटर्न्स 1 लाख से ज़्यादा हैं एक फाइनेंशियल ईयर में तो आपको एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो 5,000 रुपये से आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मिनिमम SIP की बात करें तो बाबूजी 100 रुपये आप इसमें SIP मंथली स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है SIP की अमाउंट। NAV है एज एन 8 मई 32.15 पैसे। फंड साइज है जो 5,985 करोड़। रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं तो 1 मंथ में जो रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं 5.91% की। एक साल में नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर 21.74% की रिटर्न्स। 3 साल में नेगेटिव रिटर्न्स 6.16% की रिटर्न्स। 5 साल में 6.39% की पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिल रही है। मैक्सिमम जो 15.69% की रिटर्न्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। 1 डे की बात करें तो नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर भी 1.12%। और टॉप होल्डिंग्स के बारे में बात करें तो दीपक नाइट्राइट लिमिटेड 4.73%, ओरिएंट इलेक्ट्रिक 3.62%, नेविन फ्लोराइन इंटरनेशनल 3.55%, HDFC बैंक 2.88%, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में 2.48% की हिस्सेदारी है। तो बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की। द प्राइमरी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज of small cap companies, and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities। तो देखिए जो प्राइमरी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है स्कीम का वो ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टर्स को बनाकर देना इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में, स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके। और जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है कंसिस्टेंट, मतलब कि थोड़ा ठीक रिटर्न निकालना बाय इन्वेस्टिंग इन डेट एंड मनी मार्केट सिक्योरिटीज़। तो मेरी राय आपको ये रहेगी कि अगर आप इसमें भी 6-7 साल का अपना व्यू लेकर चलते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं, स्मॉल कैप कंपनीज़ के स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट होगी, तो ऐसे में आपको जो थोड़ा लॉन्ग टर्म होरिजन रखना होगा। क्योंकि देखिए कोई भी न्यूज़ आती है तो सबसे पहले स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं जो वही मूवमेंट में होती हैं। तो ऐसे में थोड़े 5-6 महीने 1 साल के लिए अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ अच्छी रिटर्न्स नहीं मिलेंगी। हाँ अगर आप 5-6-7 साल के लिए व्यू रखते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट का तो आपको जो है FD से अच्छी रिटर्न्स देखने को मिलेंगी। तो बात करूँगा यहीं पर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।